सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 चल रहा था। हम लोग ऑलरेडी ए बी सी कर चुके हैं। ये डी सेक्शन है। तो डी सेक्शन में आपका पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स करके है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the volume and total surface area of remaining solid. ठीक है। तो ये बोल रहा है ऐसा कुछ एक तो सिलेंडर टाइप का सिलेंडर है। इस टाइप का सिलेंडर है, जो सिलेंडर के अंदर से एक तो कोन निकालना है स्कूप करके, मतलब एक कोन इसको बाहर करना है। तो बाकी जो पड़ा रहेगा उसका फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बाकी जो सॉलिड पड़ा रहेगा, माने ये यहाँ से अगर ऐसे निकाल लेंगे, इसको इस टाइप का एक तो चीज़ निकाल लेंगे, तो होने के बाद जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पड़ा रहेगा, जो मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पूछा है। माने ये जो पार्ट पड़ा रहेगा, ये जो पार्ट पड़ा रहेगा, इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है। तो देखते हैं। पहले तो सिलेंडर का पहले वॉल्यूम वाला करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से ये कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसका वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। यहाँ से अगर पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों माने ये जो सिलेंडर एंड कोन है, दोनों का वॉल्यूम एंड आपका रेडियस इक्वल टू बोल दिया, डायमीटर दे दिया 10, तो रेडियस हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका हाइट दे दिया, हाइट जो है ये हाइट इक्वल टू 12 दे दिया, 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों गिवन है और दोनों का सेम है, कोन और सिलेंडर दोनों का ही सेम है, इसीलिए हम लोग पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले सकते हैं। तो 1 - 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है पाई, रहने दीजिए एक बार, फिर देख लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस करने से 2/3 आ जाएगा। अभी इसका वैल्यू बैठा देते हैं। अच्छा, आर का वैल्यू था 5, 5 × 5, 5 × 5 इंटू एच था इसका 12, तो 12 बैठा दिया 2/3, 3 से 3 4 हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये 8 हो गया और यह 25 हो गया। 25 × 8 हो जाएगा 200, 200 के बाद 22 इंटू, तो आ जाएगा कितना, 004400, तो 0044, तो ये वाला आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं, एक मिनट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों में 7 था, दिखा रहा है कुछ। अच्छा, नीचे में तो 7 है, 7 तो दिया ही नहीं था, तो ये आ रहा था, ये नीचे में 7 है। तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो आ जाएगा 628.57, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। ये भी यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ करने से और परफेक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, बाकी अभी सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पहले देख लीजिए क्या क्या होगा। ये जो सरफेस एरिया है, इसका तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर ऊपर में जो है ये वाला भी आएगा, ऊपर में जो एक ठो सर्कल है उसका भी आ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, और अंदर में एक ठो कोन है, उसका भी सरफेस एरिया आएगा, लेकिन नीचे वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं है। शुद्ध माने ये लेटरल सरफेस आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, प्लस ऊपर वाला, प्लस ये कोन का जो आपका साइड का है लेटरल सरफेस, ये वाला आ जाएगा। तो इसके पहले
तो हम लोगों को लेटरल सरफेस के लिए एल चाहिए, क्योंकि ये जो कोन का सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस, वो क्या आ जाएगा, पट पट करके कटता है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, ये सरफेस एरिया, ठीक है, आपका ये कोन का सरफेस एरिया ये आ जाएगा। तो एल तो पहले निकालना पड़ेगा, तो एल क्या है, ये जो हाइपोटेनियस है, तो एल के लिए हम लोगों को क्या था, ये हाइट था 12, ये आपका 5 हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर, पाइथागोरस को अगर यूज़ करेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 144 हो गया, इधर 25 हो गया, ये आ जाएगा 961, मतलब हो जाएगा ये 13। ठीक है, ये 13 आ गया, तो लेटरल सरफेस माने एल का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो उसके चलते ये वाला क्या आ जाएगा, और नहीं तो एक बार ये शुद्ध 13 ही बैठा दीजिए और बाकी पाई आर आर रहने दीजिए, क्योंकि जब माइनस टाइनस करेंगे तब थोड़ा सा चेंज माने इसका कुछ इधर उधर हो जाएगा, माने कॉमन लेने से थोड़ा सा शॉर्टकट होगा। तो ये स्क्वायर हो गया, ये लेटरल सरफेस हो गया। बाकी अभी टोटल सरफेस यहाँ से ही निकल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पहले तो आपका सिलेंडर का सरफेस एरिया निकलता है, तो सिलेंडर का क्या है, पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाला जो सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस अभी अंदर का जो कोन का है मतलब ये वाला। ठीक है, तो पाई आर एल लिख दीजिए एक बार, ये रहने दीजिए, तो पाई आर एक बार ही लिख देते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे सब। तो यहाँ से 2 पाई कॉमन, पाई आर कॉमन जा रहा है। ठीक है, पाई आर सबसे कॉमन ले रहे हैं, तो इधर एच हो गया, इधर इधर आर हो गया और इधर 1 हो गया, एल सॉरी आर नहीं एल हो गया। तो अभी वैल्यू बैठाते हैं, ये हो गया 5, 2 इंटू एच मतलब हो गया 14 ना 12 था, 12 था, इधर 5 है और एल इक्वल टू 13 निकल के आया था, तो 22 ये हो गया, और इधर कितना हो रहा है 24, 5, 13, 22/7 इंटू 5, ये वाला कितना आ रहा है 5, 8 और ये 2, तो 2 हो गया, कितना हो रहा है 5, ये 8 और 2, हाँ 2 और इधर 4, तो 42 आ गया, 7 से कटने से 6 हो गया, तो बचा 30, 30 करने से 660 आएगा शायद, 30 तो 30 को अगर 22 से करेंगे 06, हाँ, तो ये 660 आ जाएगा, इतना स्क्वायर सी एम सेंटीमीटर। ठीक है, देख लेते हैं 660। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, दूसरा वाला में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका दोनों साइड बोल दिया अदर देन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस छोड़ के जो लेंथ एंड आपका हाइट एंड बेस है वो वाला ये बोल दिया, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इस हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को एक्सिस करके ये घूम रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। ठीक है, दो कोन आएगा, उसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पूछा है, सो फॉर्म्ड। अच्छा, ऐसे करने से जो मतलब इस टाइप का हो गया कुछ, कोई भी ऐसे अगर आपका एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, माने ऐसे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला समझ लीजिए छोटा है 3 है और इधर 4 है, इसका इसको ऐसे घुमाना है, माने इसको पकड़ के घुमाना है, मतलब इस टाइप का घूमेगा, इस टाइप का घूमेगा, तो क्या आ जाएगा, एक तो इस टाइप का शेप आ जाएगा, माने ये अगर ऐसे आएगा, पहले ये वाला कर देते हैं, ये हो गया, इधर हो गया, इस टाइप का हो गया, ये राइट एंगल है। ठीक है, और ये आपका 3 हो गया, इधर 4 हो गया, तो ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेम चीज उल्टा दिख में भी आ जाएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा।
इस टाइप का चीज हो जाएगा। तो ये दो कोण निकल के आया। यहाँ से अगर डिवाइडेड करेंगे तो ये वाला 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो ये एक ठो कोण आ गया, ठीक है, ये दोनों कोण आ गया। तो वही बोल रहा है डबल कोण हो गया। तो डबल कोण का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम निकलना है और सरफेस एरिया भी निकलना है। अच्छा, तो इसके लिए अगर एक एक करके कोण का वॉल्यूम निकालेंगे तो ऊपर वाला जो कोण है उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच, और नीचे वाला भी 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच, 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच। अच्छा, ये जो H1 H2 क्या कर दिया, क्योंकि दोनों का हाइट अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये 3 है, ये 3 है, इसका बेस पता नहीं है, मतलब ये जो आपका R है ये भी पता नहीं है, शुद्ध इसका ये वाला बोल दिया। तो R तो ये आ जाएगा, R तो पता नहीं है, तो देख लेते हैं R भी R1 R2 कर देते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ से 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, बाकी R1 R2 सब अलग अलग है, तो ये सब सेम ही माने ये परा ही रहेगा। R2 स्क्वायर इंटू H2। तो पहले यहाँ से और इसका जब सरफेस एरिया निकालेंगे तब भी इसका 1/3 आपका पाई आर एल लगेगा, ठीक है। तो एल भी निकालना, एल तो यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला ही एल है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने आर आर हमको एच अलग अलग चाहिए। तो एक बार करके देख लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, माने ये राइट एंगल है, ये 3 बोल दिया, ये 3 बोल दिया। अच्छा, अगर ये वाला जो राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, इससे हम लोग क्या इसको टोटल क्या कर सकते हैं, माने ये अगर ऐसे लेंगे, मतलब ये वाला जो था, ये जो हम लोगों का था, तो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, यही वाला चीज ये है, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा 3 स्क्वायर, पाइथागोरस से 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16 इक्वल टू 25 √25, तो 5 आ गया। तो ये वाला टोटल 5 है, ये वाला टोटल 5 है, ठीक है। तो हम लोग पकड़ते हैं इसको x और इसको 5 - x, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये वाला निकलना है ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, मतलब इस टाइप का जो ट्रायंगलटा है, ये 3 है, x है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता नहीं, ये b लिख लेते हैं, ठीक है, ये b लिख लेते हैं। और नीचे वाला भी सेम चीज़ है, यह है ऐसे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये वाला 4 बोल दिया, इधर 5 - x है, और ये वाला b है। अच्छा, दोनों तरफ ही हम लोग पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथागोरस से क्या आएगा, ये b का वैल्यू निकल रहा है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला √, मतलब ये 3 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से 3 माने मतलब 9 हो गया, इधर x स्क्वायर लेके आया, b स्क्वायर रख दिया, ये वाला 1 है, और इधर भी सेम चीज़ कर रहे हैं। आपका 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 5 - x इसका स्क्वायर, इधर भी ये इधर लेके आया, तो फाइनली ये वाला आ गया। दोनों तरफ ही b स्क्वायर का वैल्यू है, ये वाला b स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम 1 और 2 लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से b स्क्वायर का वैल्यू दोनों निकल के आया, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला आ जाएगा 16 - 5x स्क्वायर। अब इसको ओपन कर रहे हैं, a - b होल स्क्वायर फॉर्मेट में ओपन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए, 16, ये 25 माइनस था, ये सामने माइनस है तो प्लस हो गया, ये 5 × 2 मतलब 10x प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, तो फाइनली आ रहा है ये सब, ये दोनों को इधर लेके आ रहा है, ठीक है। तो 9 - 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है देखिए, ये माइनस करने से आपका ये माइनस आ रहा है 7 इसको करने से 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, नहीं 8 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार हम प्लस माइनस करके, ये दोनों प्लस है, तो 25 9 ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आपका
4 आ गया, इधर 3, और यहाँ से 25 निकाल देते हैं तो आ जाएगा, ये ऐसे ही आ रहा है तो ये 25 नहीं 16 निकलेगा। तो ये आ जाएगा 4 4 8, और इधर 1 18 आ जाएगा, 18 आ रहा है, और इधर आपका 10x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 18/10 मतलब 1.8। ठीक है, तो x का वैल्यू 1.8 आ गया। ठीक है, मतलब जो ये वाला है हाइट, ये वाला 1.8 आ गया, 1.8। तो बाकी जो है ये 5 से, अब टोटल 5 था तो 5 से बाकी निकाल देते हैं। 5 से अगर 1.8 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2, और इधर 3.2, तो ये वाला 3.2 हो गया। तो अभी दोनों का हाइट निकल गया, तो यहाँ से अभी बैठते हैं तो 1/3 पाई। अच्छा, यहाँ पर और एक तो कुछ बोला था, ये वाला, हाँ यहाँ पर बोला चूज द वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड अप्रोप्रिएट। अच्छा, यहाँ पर पाई का वैल्यू बैठा देते हैं, पाई का वैल्यू बैठेगा 22/7 ये बैठेगा, तो 22/7 बैठा दिया। अच्छा, यहाँ पर आर कितना था, अच्छा आर तो निकाला नहीं, आर फिर निकालना पड़ेगा, तो बी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो बी का कोई भी इक्वेशन में बैठा दीजिए तो निकल के आ जाएगा। ये वाला में ही दे देता है, तो 3 स्क्वायर, ये वाला नहीं, नीचे वाला ये वाला, तो 9 स्क्वायर माइनस ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया 1.8, 1.8 था, यहाँ पर बैठाते हैं 1.8, इसका स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 1.8 को स्क्वायर करने से कितना आएगा, 8, 4 6, 8 6 आ गया 14, और इधर 18, 4 2, इधर 3, ये वाला ऐसे आ जाएगा 9, बी स्क्वायर इक्वल टू, तो 9 से इसको अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 4, पॉइंट के बाद 0 0, तो ये आ गया 6, इधर आ गया 3, तो 7 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा 5, तो 5 7 5 को करने से, इसको रूट करने से आपका आएगा शायद 24 आएगा शायद, देख लेते हैं। 24 × 24 करने से क्या आ रहा है, 4 1 9, इधर 8, और इधर 4, तो 6, इधर 8 और 16 17 5, हाँ, तो ये वाला आ जाएगा 2.4, बी का वैल्यू आ जाएगा 2.4, तो बी का वैल्यू निकल के आ गया 2.4, ये 2.4 मतलब रेडियस 2.4 हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आर इक्वल टू 2.4 आ गया, एच इक्वल टू 1.8 छोटा का 8.1, H1 H2 इक्वल टू आ गया 3.2, ये वाला सब निकल के आ गया, तो ये बैठाते हैं R1 मतलब हो गया, अच्छा दोनों का तो R सेम ही रहेगा, अच्छा R भी सेम रहेगा क्योंकि सेम बेस के ऊपर ही दोनों है, तो R सेम रहेगा। ठीक है, R1 R2 नहीं करना है, R1 सेम रहेगा, तो यहाँ से और थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ से और थोड़ा सा मिनिमाइज होगा, 1/3 पाई R² कॉमन ले लिया, तो H1 प्लस H2 निकल के आएगा। ठीक है, तो 1/3 22, और R वाला हो जाएगा कितना, R वाला आया था 2.4, तो 2.4 का डबल इंटू ये वाला प्लस, ये दोनों प्लस करने से H1 H2 करने से वही 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 भी आ गया इंटू 5। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, ये थोड़ा सा काटेगा, 3 से काटने से 0.8 आ गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 से अगर इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 इंटू 0.8, 12 इंटू 0.8, तो क्या आएगा 0.8, 8 8 दूंगा 6 1,
96 पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 करने से आपका आएगा ये 6 6 दिन बाद 2 आते हैं 19, और इधर आ रहा है 19, तो फाइनली 2 इधर 8, तो 11 इधर 11 2, तो ये वाला आ रहा है 2112। इतना आपका ये क्या निकल रहा था, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकल रहा था। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट। इसका वॉल्यूम 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 कहाँ पर है, तो ये तो पॉइंट में ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सीडी इक्वल वॉल्यूम, अच्छा यहाँ पर एक बार पॉइंट में ले लेते हैं, देख लेते हैं। 7 को ये काटने से कितना आएगा, 7 को डिवाइडेड करना 3 7 21, ये 1 आया, गया नहीं, 0 देके 2 नमन आया, तो फिर 1 वर गया। अच्छा, पॉइंट इधर उधर एक ठो हो रहा है, पॉइंट इधर उधर मतलब ये पर यहाँ पर करने से पॉइंट, ये एक घर आया था, यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट, हाँ यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये जब 9.6 से 22 कर रहा था, तो ये 211.2 आएगा। तो यहाँ से चलते ये वाला पॉइंट आ गया, इधर पॉइंट था तो गया नहीं, इसीलिए आपका 0 एक गया नहीं, ये हाँ ठीक है। फिर ये 2 मतलब 7 एक बार गया, तो 7 आ गया, तो आ जाएगा कितना 50, तो यहाँ पर कितना दिया 7, ठीक है 49, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम हो गया 30.17 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है था। क्या बोला था, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर ये इधर कर देते हैं, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए एक बार इधर ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं रहने दीजिए इधर। तो ये क्या आ जाएगा सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, ऊपर वाला पाई आर एल और नीचे वाला भी पाई आर एल, तो पाई आर एल, एल क्या, एल दोनों अलग अलग है, तो L1 लिख लेते हैं और एक तो L2 लिख लेता है, पाई आर एल L2। ठीक है, तो ये कार्व सरफेस एरिया हो गया टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल कार्व सरफेस एरिया, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो L1 प्लस L2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 22/7 इंटू आर इक्वल टू आया था हम लोगों का कितना, आर इक्वल टू 2.4 आया था, तो 2.4 आर इंटू ये L1 L2, ये L1 3 है ये, तो ये वाला लिख लीजिए 3 + 4 इक्वल टू आ जाएगा 2.4, और इधर 7 7 7 कट गया, तो फाइनली आ जाएगा 2 करने से 8 और 4, फिर 8 4, तो आएगा 8, इधर 2 और इधर 5, तो 5 2 8 और पॉइंट एक ठो के बाद है, तो ये इतना सेमी स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर 52.8। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। ये टोटल सरफेस एरिया है और ये वॉल्यूम है 30.17। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा क्लामजी हो गया। बेसिकली हम लोगों को माने इस टाइप का था, तो इससे हम लोगों को हाइट और आर निकालना है, तो उसके बाद नॉर्मली होच्छे वॉल्यूम का वैल्यू, दोनों जो कोण है उसका वॉल्यूम निकालना है, फिर ऐड कर देना है। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, माने ऊपर वाला वॉल्यूम इसका अलग, नीचे का वॉल्यूम अलग अलग करके, तो उससे ज़्यादा क्लामजी माने आपका क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये 22/7 जो 20 माने पाई और आर ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेने माने डायरेक्ट ये दोनों एक्शन करने से कॉमन आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपका माने कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो
कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसमें गलत होने का माने संभावना ज़्यादा है। लेकिन ये अगर एक संग करेंगे तो पाई आर कॉमन चला जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो 13 में देखते हैं। 33 में क्या बोल रहा है, राम एंड श्याम टुगेदर हैव 55 मार्बल, ठीक है, दोनों में 55 मार्बल था टोटल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल दे हैव इज 64, ठीक है। अच्छा तो फाइंड क्या बोल रहा है, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स हैव दे हैव हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है। तो 55 मार्बल टोटल था दोनों के पास, राम के पास कुछ था और श्याम के पास दोनों मिला के 55 था। तो पकड़ लेते इसके पास एक्स था और इसके पास तो 55 टोटल था, तो ये इसके पास 55 माइनस एक्स मार्बल था। दोनों मार्बल दोनों दोनों के पास से 5 मार्बल करके लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों के पास अभी जो नाव माने ये तो पुराना वाला हिसाब था, तो अभी क्या माने 5 करके अगर इसके पास से भी खो गया, इसके पास से भी 5 तो मार्बल खो गया, तो क्या कितना आ जाएगा, एक्स माइनस माने रनिंग में एक्स माइनस 5 है, माने एक्स पहले था अभी 5 माने खो गया है, और इसके बाद ये था, इसके बाद पे से भी 5 खो गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, एक्स माइनस 5 ये रहने दीजिए और ये वाला आ जाएगा 50 माइनस एक्स। तो ये दोनों अभी रिसेंट में उसके पास है, उन दोनों के पास है। तो इसका मार्बल का ये दोनों का प्रोडक्ट बोल दिया, प्रोडक्ट ऑफ माने नंबर जो अभी है वो वाला 164। तो इसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों का मल्टीप्लाई करने से 164 आ जाएगा, 164। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 50 एक्स हो गया, इधर एक्स स्क्वायर हो गया, इधर 25 0, अच्छा ये वाला प्लस 5x इक्वल टू 164। तो सबको उधर लेके चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर उधर चला गया और ये दोनों मिला के आपका 55 हो रहा था। तो 55 होने से उधर चला जाने से 55 हो गया और ये उधर चला गया तो प्लस हो गया। तो प्लस होने से ये क्या आ रहा है आपका 4 और इधर 1 और इधर 3 4, ये वाला आया। तो इसको अभी फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 1 4 2 से करते हैं तो आ जाएगा कितना 207। फिर कितना में जाएगा, ये आपका 3 से जाएगा, तो 3 6 हो गया, 9 हो गया, फिर 3 3 2 3, ये वाला आ गया। तो देखते हैं ये 9 9 18, तो ये 18 ऐड करने से कितना 5 आ रहा है क्या आपका, ये वाला आ रहा है 3 नहीं, तो ये तो नहीं आ रहा है। तो और कुछ ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 69। 69 के बाद ये अगर 9 करेंगे वो नहीं 69, ये आ रहा है 46, फिर 9 करेंगे तो आएगा क्या 9 5 हो गया और इधर 5, हाँ। तो ये दोनों मिला के और ये दोनों मिला के ऐसे करते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 46 प्लस माइनस आपका 9 और इधर 4 1 4 आ गया इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 64 और इधर 9 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 64 आ जाएगा 46 आ जाएगा 0। तो फाइनली एक्स माइनस ये और एक्स माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू आइदर 9 है और एक्स का वैल्यू 46 है, तो दोनों आ गया। तो उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जब आर के माने राम के पास अगर 9 जो दिया हुआ है, 9 अगर मार्बल इसके पास होगा तो श्याम के पास कितना होगा, श्याम के पास हो जाएगा 55 माइनस 9, मतलब हो जाएगा वही 46 ही आ जाएगा, ठीक है।
फिर राम के पास अगर माने इसके पास अगर ये वाला एक ठो कंडीशन हो गया और इसके पास अगर 46 होगा तो इसके पास वही 55 माइनस 46 करने से 9 आ जाएगा, तो इसके पास 9 आएगा। मतलब आइदर 9 और 46 एक ठो कॉम्बिनेशन होगा, या इसके पास अगर 46 होगा इसके पास 9 होगा, यही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट, 46 9, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा 34 में बोल रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा इसका मीन बोल दिया 50, बट द फ्रीक्वेंसी F1 F2 इन द क्लास इंटरवल तो आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ पर दो ठो अननोन नंबर मिसिंग माने अननोन फ्रीक्वेंसी दे दिया, ये वाला निकालना है। तो चलो करते हैं, टेबल निकालते हैं पहले। अच्छा यहाँ पर क्लास इंटरवल में बोल रहा है, क्लास में बोल रहा है 0 to 20, फिर 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दे दिया क्या, Fi 17 है पहले वाला, फिर F1 है, फिर 32, फिर F2 है, फिर F2 के बाद 19 है। ठीक है, और इसका टोटल जो है Fi का बोल दिया 120, एक तो कंडीशन दे दिया। अच्छा बाकी अभी एक साइड निकालते हैं, दोनों का मिड पॉइंट माने आपका मिड वैल्यू जो क्लास इंटर माने ये आपका दोनों प्लस करके जो होता है क्लास मार्क जो बोलता है, ये +2 बाई ये दोनों प्लस ये 10 आ जाएगा, ये 10 हो गया। फिर ये दोनों +2 इक्वल टू 30 हो जाएगा, 30 माने ये भी एपी में चलता है, तो ये 10 के बाद 30 आया तो ये 50 आएगा, ये आपका 70 आएगा, ये वाला 90 आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया। अच्छा यहाँ पर जो कॉम माने 120 दिया है, यहाँ से एक तो इक्वेशन निकलेगा, ये अगर माने जोक करेंगे माने प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 इजिकल टू 120। ठीक है, तो यहाँ से एक तो इक्वेशन निकल के आएगा, देख लेते हैं क्या होगा। ये जो प्लस है ये क्या क्या आ रहा है, 11 और इधर 7 मतलब 18, 1 है मतलब 2 हो गया 3, 38 F1 प्लस F2 इजिकल टू 120। तो F1 प्लस F2 इजिकल टू आ जाएगा 120 माइनस 38, 2 आ गया और इधर 4 हो गया, तो 8 आ गया, तो 82 आ जाएगा ये वाला। ये जो कंडीशन दिया हुआ है इससे 82 निकल के आया, F1 प्लस F2 इक्वल टू 82। ठीक है, अभी दूसरा कंडीशन देखते हैं। अच्छा यहाँ पर मीन बोल दिया 50। ठीक है, तो एक्स आई का वैल्यू बोल दिया, एक्स बार का बोल दिया 50। ठीक है, यहाँ से एक ठो कंडीशन निकल के आएगा। अच्छा देखिए क्या होगा, ये जो आपका मिड वैल्यू निकला, यहाँ से आप लोग एजुमिन कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको ए पकड़ लेते हैं, तो डी आई क्या आ जाएगा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब क्या हो गया 10 माइनस 50 हो जाएगा -40, ये वाला क्या आ जाएगा -20, ये वाला 0 हो गया, ये वाला फिर 20 आ जाएगा, ये वाला 40 आ जाएगा। फिर अभी डी आई एफ आई करते हैं, डी आई एफ आई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये करने से इससे यही जल्दी हो जाता। ठीक है चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 17 से करने से कितना आ रहा है, 34 60 आपका 4 8 8 2 और 4 68। ठीक है, और इधर 0 हो गया, माइनस है, इधर करने से -20 F1, फिर ये 0 आ गया, फिर ये
20F2 और ये वाला 19 करने से आपका 4 3 7, ठीक है, ये वाला आया। तो इसका ऐड कर देते हैं। ऐड करने से टोटल कितना आ जाएगा? ये दोनों तो माइनस है, तो ये वाला रहेगा 20F2 माइनस 20F1 माइनस ये वाला कितना आ जाएगा? देखिए ये 4 आ गया, इधर 4 है, इधर तो ऐसे ही आ रहा है ना, एक तो शून्य आएगा, तो ठीक है चलो अच्छा, हाँ तो 0 आएगा। तो ये वाला करने से ये वाला 0 था, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या माने ये आपका 700 मतलब 20 हो गया, इधर 80 हो जाएगा। तो ये वाला से रहने दीजिए ये वाला। तो ये वाला आ गया समेशन ऑफ DI/FI, ठीक है। तो एक्स बार का जो हम लोगों का फॉर्मूला है वो क्या था? एजूम इन प्लस DI समेशन DI/FI बाई FI समेशन FI। तो एजूम 50 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला 50 है। एजूम कितना किया था? ये भी 50 किया था, एजूम भी 50 किया था, प्लस ये वाला आ गया, ये जो वैल्यू है। तो ये 20F2 माइनस 20F1 प्लस 80 बाई इसका वैल्यू क्या था? FI का वैल्यू 120 था, तो यहाँ पर 120 बैठाते हैं। ये वाला दोनों कट गया, तो इधर 0 हो गया। यहाँ से 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन लेने से F2 माइनस F1 प्लस 20, नहीं सॉरी, कितना आ जाएगा? 20 का कॉमन लेने से आपका ये 4 आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो फाइनली ये भी नीचे आके 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला एक ठो कंडीशन आया, ये वाला एक ठो कंडीशन, ये 2 नंबर दे देते हैं, और पहले वाला जो था ये वाला 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों को अभी सिंपली है करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, तो F1 F2 निकल के आएगा। तो लिख लेते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 82, और इधर F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, ये वाला उधर लेके जाते हैं तो -8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4। ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा? ये माइनस करने से 6 आपका 78 आ जाएगा, 78। तो ये काट देते हैं, तो आ जाएगा 3 और 9, तो F2 इक्वल टू आएगा 39, ठीक है। हाँ दूसरा इक्वेशन में बैठा दीजिए, ये F2 39 है, देख लेते एक मिनट। F2 F2 नहीं 24 दिखा रहा है, फिर कैलकुलेशन कुछ गलत होगा, फिर कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया। ये वाला तो ठीक है, ये वाला कुछ यहाँ पर कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा ये वाला तो गलत हो गया। ये 32 था, 17 था, 19 था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपका 9 9 18 तो एक, तो ये 5 6, ये 6 आएगा, 6। तो 6 होने से ये वाला 6 हो गया, तो ये 2 आ गया, और ये 7 हो गया, 7 होने से आपका 5, तो 5 आएगा, ये वाला ये आएगा F2 इक्वल टू 5, ये वाला कंडीशन था, ये वाला एक तो कंडीशन था। ये 52 आ जाएगा, 52। तो माइनस करने से आपका आ रहा है क्या आ जाएगा? 2F2 इक्वल टू, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48। तो F2 इक्वल टू आ जाएगा 24, F2 इक्वल टू 24 आ रहा है, F2 इक्वल टू 24 है, ठीक है। तो दूसरा एक तो कंडीशन में बैठा दीजिए, इसमें ही बैठा देता है। तो F2 इक्वल टू 24 माइनस F1 इज इक्वल टू -4, तो F माइनस F1 इज इक्वल टू, ये वाला इधर चला जाएगा, तो
इधर चला जाने से 24 आ गया, इधर आएगा -28। तो F1 इक्वल टू ये आ गया, माइनस माइनस कट गया तो F1 इक्वल टू 28 आ गया। एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ठीक है। दो मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी था, F1 28 आ गया, F2 24 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकते हैं। तो सिस्टम मैंने हम लोग कैसे क्या रूल फॉलो करते हैं वो थोड़ा सा देखिएगा, कैलकुलेशन हम लोग खुद करिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, मीडियन निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो मीडियन निकलते हैं, यहाँ पर मिड वैल्यू ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया नहीं, यहाँ पर मिड वैल्यू दे दिया। तो क्लास इंटरवल आपको निकालना पड़ेगा। मीडियन निकलने के लिए आप लोगों को ये चाहिए, मैंने आपका हम लोगों का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए वो वाला चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। देखिए ये वाला मिड वैल्यू दे दिया, मतलब एक सा ही दे दिया बेसिकली। 115 दे दिया, फिर 125 दे दिया, फिर 135, 145, 155, 175, 175, 185, फिर 195 दे दिया, ठीक है। ये लास्ट दे दिया। तो यहाँ पर अगर क्लास इंटरवल हो जाएगा तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लास लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कहाँ से आया, ये दोनों ऐसा कुछ था, दोनों को प्लस करने से ये आया था। तो ये कैसे निकलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल, माने ये तो एक साई जो निकले थे, दोनों क्लास को प्लस करते थे, लोअर अपर क्लास को प्लस करके 2 से डिवाइडेड करते। तो यहाँ पर ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा तभी आएगा। ये सिस्टम है, ये माइनस करेंगे 1/5/2, मतलब क्या हो गया 10/2 इक्वल टू 5। तो 5 एक बार इसके संग माइनस करेंगे, इसके संग प्लस करेंगे, इसके संग माइनस, इसके संग प्लस। तो इसके संग माइनस करने से क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 110। और इधर प्लस करने से 120, 120। तो ये क्लास इंटरवल आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, इसके संग माइनस मतलब 120 और इधर 130। तो ये एक बार जब आ जाएगा तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, माने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे आ जाएगा, 40 से 50, फिर आपका 40 से 50 ये वाला है। तो ये है आपका 50 से 55 हो गया, 60 हो गया, इधर 60 से 70 हो गया। अच्छा 50 ये उल्टा ही हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर में ही होगा। 150/160 हो गया, फिर 160 से 170, 170 से 180, फिर 190 से 180 से 190, फिर 190 से 200। तो ये आपका क्लास इंटरवल आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी को लिखता है 6, 25, 48, 72, 116, फिर 60, फिर 38, 22 और 3। CF निकलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF 6 हो गया, 6 और ये प्लस करने से कितना आएगा, 6, 5, 31, फिर 31 ये वाला आ जाएगा कितना 9, और इधर आपका 7, ठीक है। फिर ये वाला प्लस करने से 1 आ गया तो 15, ठीक है। फिर ये करने से आपका आ रहा है 7, और इधर आ रहा है 6, और इधर 2। फिर ये करने से आपका आ रहा है 7, 6 6 12 2 आते हैं 1, तो 3। फिर ये करने से आपका आ रहा है 8, तो 7 7 14 15 5 आते हैं 1, 6 3। फिर ये करने से आपका आ रहा है 7, और इधर आ रहा है 8 3। तो ये करने से आपका 3
90 आ गया। 390 था क्या, टोटल कितना बोला था? नहीं, यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये 390 आ गया। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों को जो एन निकालना, मैंने आपका सी एफ आपका जो मैंने आप लोगों का क्लास इंटरवल ये है ना, आपका मीडियन मीडियन क्लास निकलना है। तो मीडियन क्लास के लिए एन चाहिए, तो एन इक्वल टू हो गया 390। तो एन बाई टू क्या आ जाएगा? 390/2। ये आ गया कितना? 1। ये आपका फिर 9×2 = 18 और 5, तो 195 हो गया। ठीक है, 195 हो गया। तो 195 किसके ऊपर चलेगा? ये है आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास कैसे निकालते थे? 395 के ऊपर जो है ये 151 है, इसके बाद जो ये है ये वाला आपका क्लास इंटरवल आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है। तीन। अच्छा, ये वाला नहीं, कौन सी वाला गलत हो रहा है कुछ? ये 50 आया था, ये 40 है, ये आएगा मैंने इसके संग, मैंने ये वाला हो रहा है मतलब 4 के बाद है, तो ये वाला हो रहा है, फिर 4 के बाद ये वाला हो रहा है, फिर 4 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये वाला है, और ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला आपका 50। हाँ, ये वाला ही ये 4 ये वाला हो रहा था। ठीक है, इसके संग ये है। तो कितना हुआ यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ज़्यादा हो गया था, तो कौन सी वाला ख़त्म करना है? एक तो ज़्यादा लिख दिया। 10 हो गया। 40, ये वाला 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ये वाला 90 से 2000। ठीक है, ये 80 से ठीक है, ये वाला 70 से 80 ठीक है, ये 60 से 70। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे दिया था क्या? देख लेते हैं एक मिनट रुकिए। 35, 40, 55, 1, अच्छा 165 एक तो था, हम लोग लिखे नहीं, यही गलत हो गया, ये 165 था, तो यहाँ पर 165 एक तो आएगा, तो वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को ये वाला पोर्शन में अभी तो कुछ नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन से ही काम हो जाएगा। तो ये वाला मीडियन क्लास हो गया। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था आपका? मीडियन का लोअर क्लास प्लस n/2 प्लस CF/F इंटू H। तो n/2 कितना, ए इक्वल टू क्या आ गया? 50, 150, क्योंकि लोअर क्लास जो है वो निकलना है। तो क्लास आपका मीडियम क्लास का जो लोअर वैल्यू लोअर क्लास है वो 50 हो गया। n/2 आ गया হচ্ছে 195 प्लस CF कितना है? CF आपका आ जाएगा कितना? CF हो गया ये वाला। ठीक है, माने जो आपका मीडियम क्लास है उसके ऊपर वाला होता है CF। तो ये वाला, अच्छा यह वाला माइनस होगा। ठीक है, CF हो गया 151 और नीचे में आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ये वाला ही, तो 116 इंटू एज कितना आ जाएगा? एज क्लास का इंटर मैंने साइज, तो 160 माइनस 50 तो आ जाएगा 10। यहाँ पर एज कैसे आता है? 160 माइनस 150, मैंने सब क्लास को अगर इंटरवल को माइनस करेंगे जो आएगा वही क्लास साइज है, ये 10 आ गया। अच्छा, तो फाइनली क्या आ रहा है देखते हैं। 150 ये माइनस करने से आपका आ रहा है 4, और इधर आ रहा है 4, और इधर 116 इंटू 100,
तो ये 4 से अगर काटते हैं, 4 से कटने से कितना आएगा, 1 1, और इधर आएगा 4, 2 4 9। तो ये वाला, ये मल्टीप्लाई करने से 110/29। तो इसको एक बार डिवाइडेड कर देते हैं, क्या आएगा देखिए। 5 3 गया तो 3 7 7 2 6 7 8, तो आ गया इधर, आ गया 3, इधर 8 9 2, तो फिर पॉइंट आ गया, फिर 0 हो गया, तो कितना जाएगा, 7 बार देते हैं, 7 मांगते से 3 6 14 6 20, तो आ गया 7, और इधर 2, तो फिर ये 0 आ गया, ये 4 8 8 बार जाएगा क्या, 8 8 नहीं 9 बार जाएगा। तो 9 करने से आपका आ रहा है 9 से कहते हैं 8 18 19 22 23 24 25 26 26, तो आ गया 9। ठीक है, तो और जाना नहीं है, 2 घर तक दे देने से ठीक है। तो ये आ गया आपका 3.79। तो ये अगर ऐड करेंगे, ये 379, ये आपका आ जाएगा मीडियन। ठीक है, देख लेते हैं, हाँ 15379, ठीक है, ये वाला मीडियन आ गया। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं 35 में क्या है। 35 में बोल रहा है BL and CM are median of ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। अच्छा, राइट एंगल ए में बोल दिया, कोई भी ऐसे कुछ इस टाइप का कुछ तो ट्राइंगल है, इसमें बोल रहा है ए वाला ये हो गया, फिर आपका ABC ये करता है, और फिर BL जो है ये वाला मीडियन बोल दिया, यहाँ पर मीडियन बोल दिया एल, और फिर CM जो है ये वाला, ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया। ठीक है, प्रूव दैट BL मतलब हो गया ये वाला प्लस CM ये वाला। ठीक है, दोनों मीडियन का प्लस करने से, माने स्क्वायर करने से 5 BC ये वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रायंगल है, माने यहाँ पर जस्ट 3 ट्रायंगल लेके हम लोग करेंगे पाइथागोरस का थ्योरम से। ये वाला एक तो पहले ट्रायंगल लेता है, इन ट्रायंगल ACM लेके कर रहे हैं, तो पाइथागोरस के थ्योरम से क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर नहीं AM स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ पहले कर लेते हैं तो वो ठीक रहेगा। यहाँ पर जो मीडियन है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, CM करना है, तो CM मतलब ये वाला, तो वहाँ पर हाँ ठीक है। तो AB इक्वल टू जो है, AB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AM, माने ये जो दिया हुआ है इसका हाफ, मतलब AM इक्वल टू जो AM है ना, उसके हाफ है BM। ठीक है, तो उल्टा भी लिख सकने से ठीक रहेगा, AM इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, एक कंडीशन, क्योंकि मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट ये है, तो हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और इधर भी सेम चीज़ करते हैं, ए इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी कंडीशन लिख लिया। अभी ये वाला हो गया, फिर यहाँ से AM जो है, AM का वैल्यू AB से बैठाते हैं, तो AC हो गया AM इक्वल टू ये वाला, तो 1/2 AB इसका स्क्वायर, CM रहने दीजिए,
तो ये आ जाएगा AC² इज इक्वल टू 1/4 AB² इक्वल टू CM²। तो LCM कर लेते हैं, L 4, तो 4 AC² प्लस AB² इज इक्वल टू 4 CM²। अच्छा 4 ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बाद में करिए CM²। तो ये 4AC² इज इक्वल टू AB² इक्वल टू CM²। ये 4 मल्टीप्लाई हो गया इधर। अच्छा ये वाला रहने दीजिए। अच्छा दूसरा हम लोगों को ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल पहले ये वाला ट्रायंगल लिया था, तो अभी ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। AM इक्वल टू दिया था, हाँ ठीक है। अच्छा अभी ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला छोटा वाला। तो इन ट्रायंगल LAB का, ठीक है, तो AL² प्लस AB² इज इक्वल टू LB²। ठीक है, यहाँ से AL जो है, AL इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ AC इसका स्क्वायर प्लस AB² इक्वल टू LB²। यहाँ 1/4 AC² हो गया, AB² इक्वल टू LB²। तो वही चीज़ सेम हो गया, 4 LCM कर लिया, AC² प्लस 4 AB² इज इक्वल टू LB²। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो AC² प्लस 4 AB² इक्वल टू 4 LB²। ठीक है, ये रहने दीजिए। यहाँ से अगर हम लोग को ये भी कितना 5 AB इक्वल टू 5 इधर, ठीक है, ये दोनों रहने दीजिए। अभी जो बड़ा ट्रायंगल है वो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, AC² इज इक्वल प्लस AB² इज इक्वल टू CB²। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर AB का वैल्यू बैठा देता है, हाँ तो ये उधर चला जाएगा, ये BC ठीक है। तो यहाँ से दोनों का अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा AC इक्वल टू ये वाला, और ये इधर AC। अच्छा ये प्लस कर देते हैं, ये दोनों को अभी प्लस कर देते हैं, ये वाला और ये वाला को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, AC² ये 1 है, ये 2 वाला लिख दिया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से क्या आ जाएगा, AC² प्लस 4 AB² इक्वल टू 4 LB² और इधर 4 AC² प्लस AB² इक्वल टू 4 CM²। तो यहाँ से देखिए ये 5 आ जाएगा, ये 5 कॉमन ले लिया, तो AC² प्लस AB² इक्वल टू इधर 4 कॉमन ले लिया, LB² प्लस CM²। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या है, ये वाला चीज़ है AC² प्लस BC² इक्वल टू BC² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग BC² लिख सकते हैं। तो 5 CB² लिख सकते हैं। और ये वाला क्या है देखिए, ये जो ये हम लोग का था BC, तो BC तो 5 आ गया, और इधर सेम चीज़ जो है वही लिख दीजिए, वही प्रूफ में है। तो ये वाला 4 B² प्लस CM²। तो फाइनली ये वाला पहले लिख देते हैं, LB² प्लस CM² इज इक्वल टू 5 BC²। ये वाला ही प्रूफ था, ये वाला प्रूफ करना था। देख लीजिए, हाँ 4 BL थोड़ा सा इधर उधर मैंने कॉम्बो आपका नाम इधर उधर हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला लास्ट में ये वाला ही लिख दीजिएगा, फिर CM² इक्वल टू 5 BC²। ठीक है,
अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला ख़त्म था, ये वाला ख़त्म हो गया। तो ये वाला हो गया डी पोर्शन, डी सेक्शन हो गया, डी सेक्शन हो गया। तो इसके बाद ई बाकी है, तो वो जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके थैंक यू।